2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने भाजपा और सपा के लिए सत्ता और विपक्ष की भूमिका तो तय कर दी, लेकिन इन नतीजों ने बसपा के अस्तित्व पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इस पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या बसपा अपना जनाधार खो चुकी है? क्या मायावती का जादू खत्म हो गया है? क्या बसपा अपना मूल वोट बैंक भी नहीं बचा पाई और वो अपने अंतिम समय में है? दरअसल 38 साल पहले 1984 में बनी बसपा 2022 के चुनाव आते आते अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। वही बसपा जो 10 साल पहले सरकार में थी, आज सिमट कर एक विधायक पर आ पहुंची है। 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधायक रसड़ा से उमाशंकर सिंह ही जीते हैं। बसपा के बाकी सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। 2017 के चुनाव में बसपा के 19 विधायक थे, लेकिन 2022 आते आते बसपा के 3 विधायक बचे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के कभी खास सिपहसालार रहे राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर चले गए। बसपा जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता का सुख भोगती थी, वह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2022 के बाद ऐसा पटरी से उतरा कि आज बसपा अपना मूल वोटर तक खो चुकी है। दोस्तों, बसपा की बात करें तो दलितों में राजनीतिक चेतना जगाने के नाम पर काशीराम ने बसपा की स्थापना की थी। दलितों में चेतना और राजनीतिक एकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए काशीराम के मिशन को मायावती ने राजनीतिक मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन 2012 में सत्ता में आई और 10 साल बाद 2022 में मायावती एक विधायक के आंकड़े पर सिमट गई। चुनाव दर चुनाव बसपा का ग्राफ गिरता गया और 2022 के चुनाव में बिल्कुल खात्मे पर आ गया। अगर आंकड़ों को समझे तो बसपा ने 1990 के बाद अपने वोट बैंक में धीरे धीरे इजाफा किया। 1993 में बसपा ने विधानसभा चुनाव में 65 से 70 सीटों पर जीतना शुरू कर दिया। 2002 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बसपा का वोट प्रतिशत 23% पार कर गया। 2007 में बसपा को सबसे ज्यादा यानी 40.43% वोट मिला और उसने अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन अब बात करते हैं कैसे जनाधार सिमटता चला गया। जिस तरह से बसपा ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया था, इसी तरह से उसका धीरे धीरे पतन भी शुरू हो गया। टिकट देने के नाम पर वसूली की चर्चा आम हो गई। खुद को दलितों की देवी के तौर पर स्थापित करने के लिए नोएडा, लखनऊ में स्मारक तो बनवाए गए, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि दलितों के वोट रोके जा सके। और इसी दौरान राम मंदिर आंदोलन के बाद से लगातार वनवास झेल रही भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करती है, तो उसने सबसे पहले बसपा के मूल दलित वोट पर ही अपना निशाना साधा। दरअसल बीजेपी ने देखा कि हर विधानसभा में दलित निर्णायक भूमिका में रहते हैं, इसलिए बीजेपी ने दलितों के मूल कैडर को पार्टी में शामिल करना शुरू किया। ब्रजलाल, असीम अरुण जैसे तमाम बड़े अधिकारियों को बीजेपी में जगह दी गई। 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने के बाद से ही ओबीसी और एससी वोटरों पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया था और इसका नतीजा रहा कि 2017 के चुनाव में बसपा 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 में तो बसपा सिर्फ एक सीट रसड़ा पर जीत पाई। दोस्तों, हम बताएंगे कि बसपा रसड़ा की सीट कैसे जीत पाई, क्योंकि वहां स्थानीय प्रत्याशी का अपना प्रभाव ही ऐसा है कि जिसने अपने दम पर वो सीट हासिल की है। अगर 2022 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि बसपा का वोट बैंक कमजोर हुआ है और वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है और इसी वजह से दोबारा से बाबा योगी आदित्यनाथ सीएम बनने जा रहे हैं।